हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और वेलकम टू माय चैनल माहम खान व्लॉग। और आज मैं कहीं बाहर सैर करने के लिए जा रही हूँ, तो आई थॉट मैं साथ अपना व्लॉग भी बना लेती हूँ। तो आज मैं बाहर जा रही हूँ और आई थिंक ये वाला ड्रेस पहनूंगी मैं। ये वाला निकाला मैंने, ये बहुत अच्छा ड्रेस है। इसकी मैं आपको फुल लुक भी दिखाऊंगी। इसके साथ ये ट्राउज़र है और ये जो इसका वाइट कलर का, क्योंकि इसमें वाइट कलर के स्टार्स लगे हुए हैं ना, वो सितारे, तो इसीलिए इसके साथ वाइट कलर का ट्राउज़र है। और एक बटरफ्लाई भी लगी हुई है और इसके जो स्लीव्स है ना, वो भी बटरफ्लाई की तरह बहुत बड़े बड़े हैं। ये बहुत प्यारा ड्रेस है। आई थिंक ये नेवी ब्लू कलर है, लेकिन आई थिंक शायद आप लोगों को ये ब्लैक नज़र आ रहा होगा या ब्लू ही नज़र आ रहा होगा, बट ये नेवी ब्लू कलर है। और ये साथ इसके वाइट ट्राउज़र है। ये मैं पहली बार सूट पहनने लगी हूँ, नहीं सेकंड टाइम पहनने लगी हूँ। पहली बार मैंने पहना था तो मैं गई थी, मोनाल गई थी, और आज सेकंड टाइम पहनी हूँ। आज हम सफारी ज़ू जाएंगे और उसके साथ मैं ये वाले शूज़ पहन रही हूँ। ये देखिए मैंने ड्रेस पहन लिया है। आज वैसे बाहर हवा इतनी ठंडी चल रही थी और मुझे फ्लू हुआ है और अभी तक मेरा ठीक नहीं हुआ। मैंने कितना वेट किया कि आज ठीक हो, आज ठीक हो। ये मैं परसों गई थी तो मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी, बट आज थोड़ी सी बेहतर है। तो आई थॉट कि मैं ना आज व्लॉग बना लेती हूँ। वॉइस ओवर करना था, व्लॉग तो मैंने बना ही लिया था। बस अब मैंने ये ड्रेस पहना है और अब मैं अपना हल्का सा मेकअप करूँगी, दैन फिर हम लोग जाएंगे बाहर सफारी ज़ू। पहली बार देखने लगी हूँ मैं लाहौर में, ये रायवन रोड पे आई थिंक। तो हम लोग जाने लगे हैं। तो इसके साथ जो मैं इयररिंग्स पहनूंगी मैं वो इसके साथ निकाल लेती हूँ पहले ही, ताकि जाते वक्त ज़्यादा लेट ना हो जाए। ऑलरेडी आई थिंक 2 या 3 तो बज ही गए थे वहाँ पे। फिर हमें ढूंढते ढूंढते इसको 4 बज गए, क्योंकि हमें रास्ते का पता नहीं था और जो मैप था वो गलत बता रहा था। तो फिर इसीलिए हमने तो सोचा था कि हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन हम लोग पहुंचे नहीं थे। बट एनीवेज आप लोगों को वहाँ जाके दिखाती हूँ कि हम वो अंदर से किस तरह के और कैसा लगता है। बेसिकली सफारी ज़ू है ना, वहाँ पे वो जो जानवर वगैरह होते हैं ना, वो खुले आज़ाद घूम रहे होते हैं। अच्छा एनीवेज इसके साथ मैं ये वाले इयररिंग्स पहनूंगी। ये बहुत अच्छे हैं। इसके ऊपर जो बना हुआ है ट्रायंगल सा, वो है इसमें आई थिंक ऑफ वाइट कलर, और नीचे जो बटरफ्लाई बनी हुई है उसमें लाइट बेबी पिंक कलर है। तो मेरे ये ड्रेस के साथ बहुत अच्छा जा रहा था, क्योंकि उस पर भी बटरफ्लाई बनी हुई है। अब हम तैयार होते हैं और देन फिर हम लोग जाएंगे बाहर। अब मैं मेकअप कर लूँ, थोड़ा सा लाइट सा ही मेकअप करती हूँ मैं, कोई इतना हैवी मेकअप नहीं करती, क्योंकि मुझे शौक नहीं है इतने मेकअप का। तो बस अब मैं ये थोड़ा सा फाउंडेशन लगाऊंगी अपने फेस पर। सबसे पहले मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करूँगी ना, देन मैं उसके ऊपर फाउंडेशन लगाऊंगी। सबसे पहले मैं अपने फेस पर, ये मैं मेकअप अपना एक साइड पर कर रही थी, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी जाना था और मैंने कहा तो शायद देर ना हो जाए, तो इसलिए एक जगह पे सारा मेकअप अपने इकट्ठा कर लूँ जो मैंने यूज़ करना था अभी। ये मैंने अपना नहा लिया था, फेस वॉश कर लिया था, और मैंने अपना सर धो के ना और इसको मैंने ड्राई कर लिए थे अपने बाल। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब मैं हल्का सा मेकअप करूँ, देन फिर हम लोग निकले। सबसे पहले मैं अपने फेस पर टोनर लगाया, उसके बाद मैंने लाइट सा मेकअप कर लिया था, बहुत जल्दी थी मुझे, और ब्लश ऑन लगा लिया था। उसके बाद हाइलाइटर रह गया था, मैंने कहा ये सोचा कि मैं जल्दी जल्दी लगा लेती हूँ ये भी, ताकि हम लोग जल्दी तैयार हो जाऊँ मैं, क्योंकि लड़कियों को तैयार होने में थोड़ी देर लगती है, लेकिन मैं जल्दी तैयार हो जाती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती। बस मैं अब हाइलाइटर लगा रही थी, और उसके बाद वैसे जो फिंगर से लगता है ना हाइलाइटर, वो ब्रश से नहीं लगता जल्दी जल्दी, फिंगर से जल्दी जल्दी लग जाता है। वैसे तो ब्रश से भी लग जाता है, लेकिन मैं ज़्यादातर फिंगर से ही लगाती हूँ। बस अब हम लोग जल्दी जल्दी तैयार हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग निकले। एक तो मेरा फ्लू भी ठीक नहीं हो रहा, इतना मेरा नाक बंद है, मेरा गला ख़राब, पता नहीं कब ठीक होगा। मौसम भी कभी ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है, कभी ज़्यादा तेज़ हवा चलने लग पड़ती है, तो उसकी वजह से सारे लोग ही बीमार पड़ रहे हैं, फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार। ये देखें जी, मैंने फाइनल लुक मेरी तैयार हो गई हूँ मैं, और ये मेरी फाइनल लुक है। मैंने लाइट से लिपस्टिक लगा लिया, न्यूड कलर में लगाई थी, और मैंने आइज पर लाइट से लाइनर लगा लिया था, विंग्स बनाए थे उसके बस।
और मैं जो ब्लश ऑन है ना वही मैं आईज पे फटाफट लगा लेती हूँ, बस वो जल्दी से लग जाता है। और फिर हम लोग चले, तैयार हो गए थे, मैं तैयार हो गई थी। मैंने कहा मैं अपने शूज़ पहनूं, फिर मैं आप लोगों को अपनी फुल लुक दिखाऊंगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। और अभी तो मिरर में तो नज़र नहीं आएगी, मैंने कहा बाहर वाले मिरर में जाके तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें जी, मैं तैयार हो गई हूँ। मैंने अपने बाल भी बना लिए, ब्रश कर लिए, हर चीज़ कर लिया। और बस अब हम निकलेंगे। अब मैं ये साथ अपने वॉच भी पहन रही हूँ, काफ़ी देर से बंद थी, इसकी चार्जिंग होने वाली थी, तो आज मैंने इसको चार्ज किया। और मैंने कहा मैं अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर लेती हूँ। अक्सर फ़ोन बैग में भी पड़ा हो ना तो नोटिफिकेशन आ जाता है वॉच पे। तो बस अब मैं शूज़ पहनूँ अपने, और फिर मैं आप लोगों को अपनी फुल लुक दिखाऊंगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने इवन की नेल पॉलिश भी लगानी थी अपने फीट्स पे, बट टाइम ही नहीं मिला। और अब मैं बाहर जाऊँ और जाके आपको मैं अपनी लुक दिखाऊं पूरी। वैसे ओवरऑल अच्छी लग रही थी मैं, और आई थॉट मैं आप लोग को भी साथ साथ दिखाती हूँ कि मैं किस तरह तैयार होके जाती हूँ बाहर। तो बस हम लोग बस निकल ही रहे थे, मेरे हस्बैंड तो तैयार हो गए थे, बस मैं ही तैयार होने वाली थी। बॉयज़ को वैसे भी कौन सा इतना टाइम लगता है, उन्होंने बस अपने पैंट शर्ट पहनी होती है और बस मैं आपको अपनी फुल लुक दिखाऊं। ये देखिए, मेरे शर्ट भी बहुत अच्छी है, एक तरफ से थोड़ी ऊंची और एक तरफ से थोड़ा बिल्कुल ही नीचे है। अब इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। ये इसके स्लीव्स हैं, इसके स्लीव्स भी बटरफ्लाई की तरह ही हैं। है सिंपल सा और डिसेंट सा ड्रेस है ये मैंने जैस्मिन मॉल से लिया था। और इसके साथ वाइट ट्राउज़र ही अच्छा लगना था, लिया भी वाइट ही था क्योंकि ये नेवी ब्लू है ना, और इसके साथ ब्लैक तो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था, तो इसलिए वाइट ही ले लिया था इसके साथ ट्राउज़र। और टाइट्स भी इसके साथ अच्छी नहीं लगनी थी क्योंकि आजकल खुले पजामे चल रहे हैं और लॉन्ग शर्ट्स चल रही हैं, तो उसके साथ यही वाला ट्राउज़र अच्छा लगना था। तो अब मैंने सोचा कि आज मैं ये वाला परफ्यूम लगाती हूँ गुच्ची का इसकी भी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, इसकी भी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी और लॉन्ग लास्टिंग है। अब मैंने एक हाथ से अपना फ़ोन अब मैं परफ्यूम लगा रही हूँ और हमें फुल लुक बताया मैं कैसी लग रही हूँ और मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है और मेरे शूज़ सब कुछ मैचिंग मैंने किस तरह की है। आप लोग मुझे काइंडली ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। मैंने इस वाली साइड से बाल इधर कर ली क्योंकि मेरी बटरफ्लाई भी नज़र आनी चाहिए वो तो मेरे बालों के नीचे छुप गई थी, इसलिए आई थॉट कि मैं ना ये इसको बालों को एक साइड पे कर लेती हूँ ताकि मेरी बटरफ्लाई तो नज़र आए। आप ये देखें मैं फुल लुक में कैसी लग रही हूँ, मैं नीचे बस जाने ही लगी हूँ। इसके स्लीव्स मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। ये ओवरऑल ड्रेस प्यारा है, बट आप लोग भी मुझे बताएं कि कैसा लगा आप लोगों को। ये मैंने हील्स पहनी है और बस अब हम नीचे जाए फिर हम लोग बाहर जाएं। अब हम लोग घर से बाहर निकल आए थे और ये बहरिया का मेन रोड है, लाइक अंदर से, बहरिया के अंदर से, जहाँ पर वो है सारे ये मार्केट्स वगैरह यहाँ पर। अब हम फलीटा पर आ गए। देन घर से खाना तो खा कर आए थे और सोचा कि हम लोग ना वो खा लेते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं। और इनकी मज़े की होती है बेसिकली आइसक्रीम। मैंने आइसक्रीम की वीडियो बनानी थी जब आई थी, लेकिन उस टाइम मुझे इतनी मतलब ये क्रेविंग हो रही थी इसकी, तो मैंने खा ही ली ऊपर से। उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने इसकी वीडियो बनानी थी, बट मैंने अब रास्ते में सारी खा ली थी क्योंकि मुझे ये आइसक्रीम बहुत पसंद है। मैकडॉनल्ड्स की भी पसंद है, ये भी पसंद है, और स्वीट क्रीम वालों की भी मज़े की होती है, उनकी भी मैंने काफ़ी बार खाई हुई है। बस अब हम लोग रास्ते में, और हम लोग जा रहे हैं अपने रास्ते पे सफारी जू की तरफ। ये ग्रैंड मॉस्क है बहरिया की, बहुत बड़ी मस्जिद है ये, बहुत प्यारी है, अंदर से भी बहुत प्यारी है। अब मैं इंशाल्लाह इसका भी विजिट कराऊंगी किसी दिन। अब ये देखे हम लोग सफारी जू पहुंच गए थे और इसके गेट के बाहर ही खड़े हुए थे, वेट कर रहे थे कि हम लोग की टर्न कब आएगी, गाड़ी लेके अंदर जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अब गाड़ियां अंदर जा ही नहीं रही हैं, फिर हम लोग गए ही नहीं, और फिर हमें गाड़ी बाहर पार्क करके दोबारा से अंदर पैदल जाना पड़ा। और इतनी दूर गाड़ी पार्किंग हुई थी, इतना मुझे गुस्सा चढ़ा। और ऊपर से मैंने हील्स पहनी हुई थी, मुझे पहले पता होता ना तो मैं घर से शूज़ ही पहन आती।
बट इस कदर मुझे गुस्सा चढ़ा जैसे ही हम लोग अंदर एंटर हो गए। मैं तो अपने शूज उतार के गाड़ी में बैठी हुई थी। अब हम लोग गाड़ी पार्क की और हम लोग बाहर निकले हैं। और ये रिक्शा वगैरह पर कितने ज़्यादा लोग थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये सफारी पार्क लाहौर है बेसिकली, काफ़ी बहुत बड़ा पार्क है ये। एक तो लाहौर ज़ू है ना, ये वो नहीं है, ये सफारी ज़ू है। लाइक इसमें जो जानवर वगैरह ना ये खुले सरेआम घूम रहे होते हैं। लाइक आप उनको अपनी गाड़ी में बैठ के भी देख सकते हैं जैसे आउट ऑफ कंट्रीज़ में होता है। लेकिन उन्होंने अभी ये सारा सिस्टम बंद किया हुआ था, आई डोंट नो व्हाई, बट सारा बंद था अभी फ़िलहाल के लिए। ये देखिए कितनी ज़्यादा पार्किंग है, पार्किंग लॉट बिल्कुल भी खाली नहीं है। ये हम लोग अंदर आ गए थे और अंदर आकर भी देखा काफ़ी ग्रीनरी थी और बहुत बड़ा पार्क था ये। और इधर इतनी फैमिलीज़ आई हुई थी और फुल फैमिली थी, आई मीन पूरी फैमिलीज़ थी। और फैमिलीज़ आकर यहाँ पर लंच कर रही हैं, जैसे पिकनिक नहीं मनाते वैसे। और वैसे था भी संडे और लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। बच्चे फुटबॉल्स खेल रहे थे अपनी मदर्स के साथ, फादर के साथ, पूरी फैमिलीज़ थी। आगे जाके मैं आप लोग को दिखाऊंगी, काफ़ी फैमिलीज़ ने यहाँ पे अपना डिनर कर रही हैं बड़े मज़े से, बड़े आराम से बैठ के इंजॉय कर रही हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों को देख के। संडे भी था और लोग बच्चों को छुट्टियां भी होती हैं तो इसलिए पेरेंट्स फिर ले आते हैं उन्हें सैर कराने के लिए। ये देखे काफ़ी लोग थे, कुछ लोग वॉक भी कर रहे थे, कुछ लोग सैरें कर रहे थे, कुछ लोग बैठे पिकनिक मना रहे थे और कुछ लोग अपने फन दुनिया में अपने बच्चों को ले जाके वहाँ पर उनको झूले दिला रहे थे। मतलब काफ़ी रश था, काफ़ी ज़्यादा। और मैंने तो हील्स पहनी हुई थी और मुझे पता ही नहीं था कि इतना पैदल चलना है और मुझे तो गुस्सा चढ़ रहा था। बट मैं चले अब मैं आप लोगों को आगे आगे दिखाती हूँ कि और क्या क्या यहाँ पर लोग पिकनिक मनाने भी आए हुए हैं। और काफ़ी लोगों को मैंने देखा था घर से खाना बना कर लाए हुए थे और वहाँ बैठ कर खा रहे थे। मतलब फैमिलीज़ पूरी आई हुई थी, बच्चे थे, वो देखे वो भी लोग बैठे हुए हैं। मतलब बहुत ज़्यादा लोग थे और ऊपर से मौसम भी बहुत अच्छा था, लोग मौसम भी इंजॉय कर रहे थे और साथ साथ खाना खा रहे थे, अपना लंच कर रहे थे फैमिलीज़ पूरी। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था यहाँ का काफ़ी। और ये आगे उन्होंने ये फाउंटेन एरिया बनाया हुआ था, यहाँ पे फाउंटेन्स चल रहे थे और वो छोटा सा ब्रिज बनाया हुआ था उन्होंने, वहाँ पर भी लोग जाकर इधर से उधर से सेल्फीज ले रहे थे। एक बच्चा खेल रहा था, इसकी बॉल भी गिरी पानी में। उसने पकड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन वो पानी में चली गई। ये देखें यहाँ पे फाउंटेन्स, और फाउंटेन्स बहुत स्लो हैं। देखे तरह छोटे तो चल रहे, इवन की जो फाउंटेन्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में हो तो बहुत प्यारे लगते हैं। बट ये भी ओवरऑल प्यारा लग रहा था, इतना बुरा नहीं था और मौसम भी काफ़ी अच्छा था। ठंडी हवा चल रही थी और ऊपर से हल्की सी धूप निकली हुई थी। इस तरह का मौसम तो जैसे लंदन में लोगों का होता है ना, वो बहुत खुश होते हैं। लाइक इसी तरह हवा चल रही होती है और थोड़ा सा ना धूप निकली होती है लाइट सी। अब हम लोग दूसरी साइड पर जा रहे हैं जहाँ पर नेट लगी हुई है। यहाँ पर देखने लगे यहाँ पे कौन कौन से परिंदे इन्होंने बंद किए हुए हैं। ये देखिए बहुत बड़ा नेट लगाया हुआ है और इसको चारों तरफ से ये बंद है, ऊपर से और राइट लेफ्ट से, मतलब हर तरफ से बंद था। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परिंदे वगैरह थे यहाँ पे। और ऐसा कुछ है नहीं था यहाँ पे। इस वाले साइड पे एक और साइड थी, वहाँ पर क्या बच्चों के लिए अंदर आगे उन्होंने वो लगाए हुए थे, खेलने वाली चीज़ें थी, उनकी एक्टिविटीज़ वगैरह थी। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर उनके झूले वगैरह लगे हुए थे। ये देखिए अंदर काफ़ी ज़्यादा परिंदे हैं यहाँ पे। ये बहुत प्यारी है। ये बहरिया वालों ने भी रखी हुई, इतनी खूबसूरत है ना। ये पिंक कलर की है इसकी चोंच। बहुत प्यारी लगती है, लाइट पिंकिश सा इसका कलर है और उसकी चोंच भी बहुत प्यारी है और बहुत बड़ी है। ये फन दुनिया थी, इस वाली साइड पर हम गए थे फन दुनिया में, और उसकी वो जो दूसरी वाली साइड थी फन दुनिया के अंदर, वहाँ पर बच्चों के झूले वगैरह लगे हुए थे।
लोग काफ़ी अंदर जा रहे थे, उसकी टिकट्स थी और हमारे साथ कोई बच्चा नहीं था। फिर हम लोग गए नहीं इतना, और इतना पैदल चल चल के आके ऊपर से मैंने हील्स पहनी हुई थी और मेरे से तो फिर चला ही नहीं था जा रहा। और मुझे तो यही था कि हम लोग गाड़ी में घूमेंगे, इसलिए मैं हील पहन रही थी। और अगर मुझे पता होता ना कि हम लोगों ने पैदल ही जाना है तो फिर मैं अपने शूज़ पहन आती, ताकि इंसान कंफर्टेबल हो तो फिर ही बंदा इंजॉय कर सकते। इस तरह तो मज़ा भी नहीं आता। ये देखें फन दुनिया है, वो टिकट घर था, इन आउट की एंट्री थी और टिकट लेके आप लोग अंदर जा सकते हो। यहाँ पे बच्चों के काफ़ी ज़्यादा झूले वगैरह लगे हुए थे छोटे बच्चों के, और आई थिंक छोटे बच्चों के लगे हुए थे मिनिमम 6 to 7 ईयर्स तक के बच्चों के, इससे बड़ों के नहीं थे। बस बच्चों को एंजॉय कराने के लिए उनके पेरेंट्स उनको लेकर आए हुए थे और काफ़ी बहुत ज़्यादा रश था। संडे का दिन था इसलिए बहुत ज़्यादा रश था। ये देखें इधर पानी में ये पानी फाउंटेन्स, और अच्छा वो जो बॉल गिरी थी ना बच्चे की, उसने निकाल ली थी क्योंकि जब हम लोग वापस आए तो वहाँ पर नहीं थी वो। यहाँ पर हिरन्स वगैरह थे और वो बहुत उस वाली साइड पर थे कि नज़र ही नहीं थे आ रहे। अब मैं जूम करके दिखाती भी हूँ लेकिन ना वो इतना क्लोज आके पता चलता है, वरना नहीं पता चलता। और इतना हम घूम फिर कर आके पैदल चल के मेरे पाँव दुखने लग पड़े थे। अब हम लोग अपने बहरिया के अंदर एंट्री मार रहे हैं शुक्र अब हम लोग घर पहुंच गए। होप आप लोग को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबको खुश रखे, बाय बाय।